कैसा कैसा रहा आपका फंक्शन? ये महारानी जी। हाँ बेटा, क्या मिट गया? मेकअप। आपका मेकअप मिट गया? हाँ। स्कूल में क्या क्या किया आपने आज? और मैंने हाँ, नहीं खोला। डांस मैम ने नहीं बुलाया? नहीं, पर एंजॉय तो किया। एंजॉय किया आपने? हाँ। रोई भी? enjoy तो किया। हाँ, रोई भी। दिखाओ क्या क्या मिला है, दिखाओ। आपने कौन से गाने पे डांस किया आशी? इस पे डांस किया? हाँ। कौन से गाने पे डांस किया? दिखाओ, खोलूं क्या है इसमें? देखा चलो। अरे लड्डू है इसमें, बिस्तर पे नहीं खाना। मुझको पता था लड्डू ही। रुक जा, प्लेट ला के दे रही हूँ मैं, 1 मिनट रुको। देखो बिस्तर पे गिर रहा है। आशी रुको, छोटा 1 मिनट रुकना, ठीक है? हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये ब्लॉग है मेरा 15 अगस्त का। और वैसे तो 15 अगस्त की छुट्टी होती है, लेकिन आज जो है बच्चों के स्कूल में फंक्शन था तो जाना था उन्हें। मतलब 8 बजे गए थे, 10:30 तक वापस भी आ गए थे ये लोग। और या तो पूरे दिन का स्कूल होता है या तो छुट्टी होती है, तो ये रहता है कि एक माइंड सेट हो जाता है। ऐसे जब थोड़ी देर के लिए स्कूल जाता है ना, तब काम संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि ये टाइम कैसे निकल गए। तो आज मुझे ढेर सारे कपड़े धोने थे। मौसम आप देख सकते हो, काफ़ी दिनों बाद ऐसा खिला खिला सा है। धूप तो नहीं आ रही है, मतलब हवा चल रही है और थोड़ा सा साफ़ है। ऐसा लग रहा है आसमान को देखने पे कि हाँ आज बारिश नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही सारे कपड़े धोने थे। हालांकि मैंने 2 दिन पहले मतलब धोए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे हो गए थे। एक तो पहले की बेडशीट रखी हुई थी और फिर एक जो है कल मैंने चेंज करी थी, और भी ये बाकी के कपड़े वगैरह थे। तो मैंने बच्चे जब तक गए ना, फटाफट से काम मतलब करे हैं। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, वो टाइम के हिसाब से हमारे अंदर जो है ना वो फुर्ती भी आ जाती है। जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो आज जो है बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर के काम भी निपटाए, इधर कपड़े वगैरह भी धो लिए। हाँ मतलब डालने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि फिर बच्चों को लाने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं चली गई थी बच्चों को लाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी मैं छत पे डालने के लिए। और वैसे तो देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है कि अभी तो अच्छे मतलब मौसम साफ़ है, लेकिन पता चले आधे घंटे के अंदर ही बारिश आ जाए। तो बस इस वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से मेरे सारे कपड़े सुखा लूँ। और आस पड़ोस सबके ही छत पे ना कपड़े एकदम भरे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, मौसम अच्छा हुआ है तो सभी चाहते हैं कि अपने ये जो कपड़ों वाला काम है वो निपटा ले, क्योंकि पता नहीं कब फिर वापस से लगातार बारिश होने लग जाए। और इस बार तो मुझे लग रहा है 7 सालों में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि लगातार इतने दिनों तक बारिश हुई है। नहीं तो होती थी फिर रुक जाती थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। और ये रूम में ना सीलन की वजह से ना ये काई काई सी जम गई। रूम में भी ऐसे ही जमा हुआ है और किचन में भी जमा हुआ है, तो वो देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। तो मैंने सोचा ना एक सूखे हुए कपड़े से मैं इनको पोंछ देती हूँ, जितना मतलब साफ़ हो सकता है मैं कर देती हूँ। बाकी तो मैं अब क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हैंड वॉश करके मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज सब्जी वगैरह भी मुझे लेके आना था और मैं दही लेके आई थी। हमारे इधर ना जब 15 अगस्त होता है तो उस दिन जलेबी वगैरह खाते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जलेबी ले आऊँगी, साथ में दही भी ले आऊँगी, तो मतलब कढ़ी चावल बना दूँगी। आज मेरा मन कर रहा था कढ़ी चावल खाने का। इधर कई दिनों से सब्जी छोले राजमा वगैरह ही खा रहे थे, तो बीच बीच में ऐसे कढ़ी चावल वगैरह भी खा लो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। बच्चे जो है रूम में ही हैं, खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, मतलब अभी बारिश नहीं है ना, तो पानी वगैरह नहीं है, तो रूम किचन बस इनका ये लगा रहता है, खेलते रहते इधर उधर। हाँ लेकिन मुझे डर लगता रहता है कहीं गिर न जाए, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो अगर मैं किचन में रहती हूँ तो ज़्यादातर ये दोनों हैं फिर किचन में ही आके बैठे रहते हैं और उधम मचाते रहते हैं। और दही लेने गई थी ना, तो कुछ कुछ घर के सामान जो है वो भी ख़त्म हो गए थे, तो वो भी लेके आई थी मैं। सूजी और बेसन वगैरह ख़त्म हो गए थे क्योंकि बच्चे जो है चीला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें ही मैं लेके आई थी। और बस यहाँ पे कर लेती हूँ मैं कढ़ी की तैयारी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पकौड़े भी सोचे थोड़े से बना लेती हूँ। वैसे तो मैं सब्जी वाली कढ़ी भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, बट आज मैंने सोचा कि मैं कढ़ी वाली बनाती हूँ। पकौड़े जो है बच्चे भी खा लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें मैंने डाला है बारीक कटी हुई प्याज, और ये ना मोटी वाली मिर्ची है, तो ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और अच्छा लगता है, मतलब हल्की फुल्की तीखी होती है। बेसन जो है थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा था, तो मैं इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। बेसन जितने अच्छे से फेंटे हुए होते हैं ना पकौड़े, उतने ही अच्छे फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। पहले जो है पकौड़े मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते थे क्योंकि मुझे इतना भी मतलब पता नहीं था। धीरे धीरे कोई भी चीज़ ना आप करते जाओ तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी बनेगी।
और हर जगह के लोग ना अलग अलग तरीके से हर चीज़ बनाते हैं। जैसे कढ़ी भी हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। और जैसे पंजाबी स्टाइल में बनाते हैं, या फिर राजस्थान में बनाते हैं, जैसे खड़े मसाले वगैरह छौंक के तीखी वाली बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होती है। और हमारे इधर भी बिहार में बनाया जाता है, तो उसे ना बॉड़ी बोलते हैं हम लोग। और उसमें प्याज वगैरह नहीं डलता है, बस बेसन का ही बनाते हैं। और जैसे बेटी ससुराल से मायके आती है ना, तो हमारे इधर उस दिन ज़रूर से बेटी को बड़ी खिलाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं और बहुत ही टाइम से चलते आ रहे हैं। और ये मतलब वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब मेरी मम्मी को और मेरी सासू माँ को बनाना आता है, तो मैं जब जाती हूँ तो मम्मी बनाती है। वैसे तो मैं मना करती हूँ कि वो मत बनाओ, जो मेरी पसंद की चीज़ें मेरा मन करता है खाने का वो बना दो, बट है ये रीति रिवाज तो बस चलती आ रही है। यहाँ पे देखिए कढ़ी जो अच्छे से उबल चुकी है। ज़्यादा इसको मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर जमने के बाद ना ये गाढ़ी हो जाती है एकदम दही के जैसे, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे पकौड़े मैंने पहले से ही बना के रखे हैं, गैस बंद कर दिया है, तो बस इसमें मैं डाल देती हूँ पकौड़ों को। और तड़का जो है वैसे तो ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आजकल नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे फिर तीखा खाते नहीं हैं। तो इसलिए जितना है मसाले जो है मैं उसी में डाल देती हूँ। जब मैं बेसन और दही को घोलती हूँ तभी डाल देती हूँ। और बस अभी ये पकौड़े जो अच्छे से फूल जाएंगे। इधर मैंने चावल भी बना लिए है, तो बस अब हम लोग करेंगे लंच। और मुझे तो बहुत ज़्यादा कढ़ी ये पकौड़े वाली कढ़ी और चावल पसंद है। आप लोगों में से किस किस को पसंद है बताइएगा कमेंट में। और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े खाने के लिए। आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे बताना। और बस यहाँ पे देखिए बन चुका है। बच्चों को मैंने थोड़े बहुत पकौड़े खिला दिए थे। वैसे तो मिर्च है ना, तीखी तो नहीं थी, लेकिन देखने में मिर्च आ गई थी, तो फिर उन लोगों ने वैसे खाया नहीं। कई बार बच्चे ना सूखी पकौड़ी भी खाना पसंद करते, कई बार होता है कि कढ़ी के साथ खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। यहाँ पे मैंने शाम की पूजा कर ली है। और ये देखिए मेरे हनुमान जी, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। मैं पूजा करती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं जिस दिन नहीं पूजा कर पाती हूँ, मतलब शाम की होता मंथ में जब हम नहीं करते हैं पूजा, तो उन दिनों ना मेरा मन जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है। लेकिन जब मैं सब चीज़ें फ्री होके अच्छे से भगवान की पूजा कर लेती हूँ, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, मेरे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बच्चे भी मेरे साथ साथ जो है पूजा कर लेते हैं। मतलब जब मैं करने आती हूँ ना तो खुद ही आ जाते हैं, मैं ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करती हूँ कि आओ, तो वो लोग अपने आप ही आ जाते हैं। और फिर रात के डिनर में ना ये मैंने बनाई थी दही और प्याज की सब्ज़ी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, अपनी मर्ज़ी से बनाया है, बट अच्छी बनी। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिन की थोड़ी सी कढ़ी और चावल बच गए थे, साथ में है ये रोटी। तो बस हम लोग अब करने वाले हैं डिनर। खाना वगैरह खा के बस बच्चों को सुलाया ही था। अभी जो रात के लगभग बज रहे हैं 10:30, 10:30 नहीं 11 बज गए थे, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी सोते नहीं। आशी आज जल्दी सो गई थी क्योंकि दिन में सोई नहीं थी ना, तो ये 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक सो गई थी। बाबू को मैंने जस्ट अभी सुलाया है। जैसे ही बाबू सोई ना वैसी आशी जो है रोने लग गई थी। पता चला कि इसके कान में दर्द हो रहा है। मतलब एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है। और कान का दर्द वैसे भी बहुत ज़्यादा वो होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। और मैं एकदम परेशान हो गई, अभी क्या करूँ। बट ये है कि मेरे पास हर एक चीज़ की मेडिसिन मैं रखती हूँ। तो मेरे पास ड्रॉप्स थे तो वो मैंने डाल दिए थे। मतलब लास्ट टाइम जब इसके हुआ था ना तो डॉक्टर से दिखा के फिर लिया था हम लोगों ने, तो ड्रॉप डाल दिए थे। बट फिर उससे भी इसको कुछ आराम लगा नहीं, तो मैंने सोचा गर्म पानी से सेक देती हूँ। जब तक मैं गर्म पानी लेने गई थी ना तब तक इसकी आँख लग गई थी। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं सेक ही दे रही हूँ, क्योंकि वो ना मतलब थोड़ी देर ऐसे आँख बंद करती थी, फिर वापस से उसके पेन स्टार्ट हो जाता था। और गर्म पानी से मतलब कोई भी दर्द हो, सूजन वगैरह हो, सेक दो तो थोड़ा सा आराम लगता है। और मुझे ये भी डर था कि ये अगर ज़्यादा रोएगी चिल्लाएगी तो फिर बाबू उठ जाएगी, फिर मतलब दोनों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक हो तो चलो जैसे तैसे आप संभाल लेते हो, और फिर बाबू उठ जाएगी ना तो फिर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देती है। फिर उसका रहता है कि अब मुझे ही लोग गोदी में लेके बैठो। तो यहाँ पे बस बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेका था, क्योंकि बिल्कुल ही हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। अब इतनी रात को क्या ही करूँ। अब ये आएंगे ना तो एक बार मैं फिर इसको ले जाके जो कान के डॉक्टर होते हैं ना उससे भी दिखाऊंगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता रहता कि क्या क्या, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। ये आई थिंक इसको 3rd टाइम हुआ है कान में दर्द, पता नहीं क्यों हो रहा है। और दिखाया था डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ तो नहीं बताया था, बस वो ड्रॉप दे दी थी और वो ठीक हो गई थी। और अभी फिर से स्टार्ट हो गया है, तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ अब तो मैं एक बार दिखा ही दूँगी। कोई भी चीज़ बाद में दिक्कत करे। अब देख रहे कितने ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। मतलब थोड़ा सा गुनगुना सा पानी था ना तो उसको गर्म लग रहा था, तो वो बिल्कुल, जबकि मैं एकदम वो करके दे रही थी कि इसे लगे ना, लेकिन फिर भी ये करने ही नहीं दे रही थी। और आज ना मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी सो जाऊँगी, लेकिन फिर बाबू जो है ना जल्दी सोती नहीं रहती है। तो जब तक उसको सुलाओ नहीं तब तक कैसे सो सकती हूँ। जैसे ही वो सोई वैसे इसका जो है पेन स्टार्ट हो गया था।
तो फिर इसके पीछे लग गई। यहाँ पे मैंने इसको मतलब थोड़ी देर तक सेका तो थोड़ा सा तो इसको आराम लगा था, बट तुरंत तो नहीं ठीक हो जाती है चीज़ें। और यहाँ पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, मेरा मन कर रहा था बस सो जाऊँ, आँखें नहीं खुल रही थी मेरी। और कभी कभी ना सच में मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ ये सब झेलते झेलते, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर जो है रेस्ट मिल नहीं पा रहा है। अब दिन में भी बच्चे अगर नहीं सो पाते हैं ना तो मैं थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, और रात को भी सोते सोते मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे मेरे यूट्यूब का भी काम करना रहता है। पहले क्या था ना, बाबू जो है मतलब 10 साढ़े 10 तक सो जाती थी तो मैं सारे काम जल्दी से कर लेती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि वो 11 बजे तक सोती है, फिर उसके बाद मैं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर सेका मैंने, उसके बाद मैंने सोचा मैं विक्स लगा देती हूँ, थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी ना तो इसको नींद आ जाएगी। तो मतलब मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं विक्स लगा रही हूँ, नहीं तो फिर ये लगाने नहीं देती है विक्स, बिल्कुल ही नहीं। तो मैंने कहा मैं दवाई लगा रही हूँ, बट फिर भी इसको हल्का हल्का पेन हो ही रहा था। फिर उसके बाद जाके मेरे पास मेडिसिन रखी हुई थी तो फिर मैंने वो दे दी, लेकिन उससे देने के 5 से 7 मिनट बाद ही फिर इसको नींद आ गई थी, और बहुत मुश्किल इसको सुलाया। मैं बस इतना ही कह रही थी हनुमान जी अब इसको कुछ ना हो, ये सो जाए, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मैं खुद बीमार पड़ जाऊँगी। मेरी इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी, मेरी ऐसी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मॉर्निंग से सारी चीज़ें, घर के काम है, बच्चों का स्कूल है, सारी चीज़ें जो वो होनी है। ऐसा भी नहीं है कि चलो आज थोड़ी देर लेट उठ जाती हूँ तो बस, इसलिए मैं बार बार भगवान जी से ही कह रही थी कि अभी बस करो, अब मेरे से झेला नहीं जा रहा है। क्योंकि जब तक खुद की हेल्थ सही होती है तब तक आप सारी चीज़ें कर लेते हो, झेल जाते हो, लेकिन अभी मुझे खुद ही थोड़ी सी थकान सी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, और मतलब बस आँख ऐसे बंद हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट वही है, बच्चा जब दर्द में होता है ना तो हम अपनी सारी ही चीज़ें जो है भूल जाते हैं। तो बस विक्स वगैरह लगाने के बाद, दवाई देने के बाद मैं कोशिश करती है सो जाए, क्योंकि जब तक ये सोएगी नहीं तब तक मैं भी नहीं लेट सकती। इसके सोने के बाद भी मैं आधे घंटे तक बस ऐसे ही बैठी रही कि कहीं ये उठ ना जाए, लेकिन फिर भगवान की दया से ये मतलब सो गई थी, और सोई तो डायरेक्ट मतलब सुबह ही उठी। और मतलब मुझे ये डर लग रहा था कि अब एक बार इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो ये समझ लो कि पूरी रात जो है वो जगी ही रहेगी। बट दवाई देने के बाद फिर आराम से सो गई थी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।